आज हम बात करेंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। हो सकता है ये आपके किसी एग्ज़ामिनेशन के ऐसे पोर्शन में आए, हो सकता है ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किस तरह आप अपनी पर्सनल लाइफ का जो एटीट्यूड है उसको कैसे चेंज करें। ये हम बात करेंगे एलन मस्क की। हम में से अधिकतर लोग ट्विटर तो चलाते ही हैं, ट्विटर सभी लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग हम में से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ट्विटर आप जानते ही हैं, हमारी जो व्यूज़ होते हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे एलन मस्क की, जिन्होंने ट्विटर को कल परचेज़ कर लिया, मतलब उसकी 100% ओनरशिप अपने पास रखी है। एलन मस्क के बारे में यहाँ बात करना इसलिए ज़रूरी है। एलन मस्क वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और जिनका मजाक समय समय पर उनके क्रिटिक्स द्वारा बनाया जाता रहा, चाहे वो उनकी कंपनी टेस्ला हो, जब उन्होंने पहली बार बात करी थी कि हम ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चला सकते हैं, या फिर उनकी कंपनी स्पेसएक्स जो अंतरिक्ष में अपने रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, क्योंकि उनके फेलियर्स इतने सारे रहे हैं, या फिर उनके द्वारा एलन मस्क के द्वारा करी जाने वाली एक्टिविटीज़ हों जिनको लेके हमेशा ही वो क्रिटिक्स का शिकार रहे, या फिर उनके द्वारा ट्विटर हैंडल करना। मतलब अभी तो वो ट्विटर के ओनर हो चुके हैं, मालिक हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो वो एज ए कंज्यूमर कह सकते हैं, जैसे हम लोग थे यूज़र कह सकते हैं, हम यूज़ करते थे ट्विटर, तो किस तरह से उनको ट्विटर का जो बोर्ड था वो लेता था। तो पहले हम एक बार इस न्यूज़ को देखते हैं, और इसी न्यूज़ के साथ साथ हम बीच में इसको डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान जो बच्चे जिस स्टेज से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है, उनको छेड़ते हैं या कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ऐसा बहुत रिचेस्ट पर्सन के साथ भी होता है। इस पूरे एडिटोरियल में एक तरह से आपको ये बात पता लगी कि इसको देखते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को लगभग $44 बिलियन, लगभग 3,368 अरब रुपए, अगर इंडियन करेंसी की बात करें, इसमें ख़रीदने का ऐलान किया। ट्विटर के बोर्ड ने एक साथ मिलकर एलन मस्क के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और डील इसी साल पूरी कर ली जाएगी। डील पूरी होने के बाद ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, और इसके मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क होंगे। देखिए, यहाँ एक बात है कि ट्विटर के बोर्ड ने एक साथ मिलकर, देखिए ट्विटर के बोर्ड ने एक साथ मिलकर, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एलन मस्क ने ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी परचेज़ करी थी। उसके बाद उससे पहले भी जो है एलन मस्क इसमें 100% हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे, लेकिन जो बोर्ड था वो इनको बेचना नहीं चाहता था। बोर्ड पहले से ही इनके विरोध में रहा है, लेकिन इन्होंने ऑफ़र ही इतना अच्छा दिया। जैसा आपने मूवी देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो दोबारा थी फर्स्ट वाली, उसमें आपने देखा होगा कि जब अजय देवगन जो होता है वो कंगना रनौत से मिलने के लिए जाता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या ख़रीदना है, तो वो एक अमरूद ख़रीद लेता है, और फिर उससे कहता है कि इसका मुझे दाम बताओ क्या है। तो वो बहुत हल्का दाम बताता है कि इतने रुपए है, तो वो कहता है नहीं इतने में तो नहीं, ये मान के चलो कि ये आज का तुम्हारा आखिरी है, तो वो और बढ़ाता है। फिर वो कहता है कि चलो ये मान के चलो इस शहर में ये आखिरी है, तो वो थोड़ा और दाम बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है चलो ये मान लो इस दुनिया का आखिरी है, फिर वो और बढ़ा देता है। फिर वो कहता है कि चलो ये मान लो कि ये इसको आदम ने खाया था, जब दुनिया का सृष्टि की रचना हुई थी तो आदम ने खाया था, तो वो लगभग 80-90 रुपये का उसे ख़रीद के लाता है, जबकि वो 1 आध आने रुपये का होता है। तो ऐसे ही एलन मस्क ने ट्विटर की वैल्यू इतनी बढ़ा के दी, इतना कहते हैं कि जैसे पैसा कहते हैं ना, फेक पैसा तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, तो कुछ इस तरह से करा। इतने बढ़िया मतलब ऑफ़र दिया कि वो लोग डिनाई कर ही नहीं पाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डील पूरी होने के बाद ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। मतलब अभी तक इसका एक बोर्ड था, शेयर धारक थे, मान लीजिए 10-12 लोगों के पास इसकी ओनरशिप थी, 10% किसी के पास, 20% किसी के पास, 25% किसी के पास, लेकिन अब पूरी तरह से ये एलन मस्क के अधिग्रहण में आ जाएगी। आगे है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एलन मस्क के ऑफ़र पर ट्विटर के बोर्ड के अंदर बातचीत जारी थी। दरअसल एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा, और इस वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करा गया है फ्री स्पीच, ये बहुत ज़रूरी है। फ्री स्पीच को एक तरह से आप अभी सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊँ तो फ्री स्पीच का मतलब यह है कि आप अपने व्यूज़ का एक्सप्रेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर कर पाएँ, बिना किसी भय के, ठीक है।
आप इसको कर पाएँ। इसका फ्री स्पीच का मतलब यहाँ पर यही लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदने के कुछ ही दिनों बाद एलन मस्क ने कहा कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट होना पड़ेगा। इतने स्टेक से वो ट्विटर में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकेंगे, इसलिए उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऑफ़र दिया। मैंने वजह से बताया कि 9% की हिस्सेदारी अभी कुछ ही दिनों पहले खरीदी थी और वो इसमें बहुत बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन उन परिवर्तनों को लाने के लिए, क्योंकि 9% की हिस्सेदारी तो बहुत कम होती है, और अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेने होंगे, रिमार्केबल डिसीजन लेने होंगे, तो उनको फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अब जब क्योंकि 100% हिस्सेदारी उनकी है, तो उनके डिसीजन होंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा इसमें होगा। तो इन्होंने ट्विटर को 100% की हिस्सेदारी खरीद ली। आगे देखते हैं। दिलचस्प यह है कि कुछ ही समय पहले एलन मस्क ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब एलन मस्क के पास ट्विटर एजेंसी का 100% स्टेक होगा। आपको बता दें कि ट्विटर $54.20 लगभग $4,148 प्रति शेयर की दर से कंपनी खरीदी है। मतलब जितने भी शेयर थे ट्विटर के, उसको जो ख़रीदा है उसमें जो पर शेयर की कीमत कॉस्ट पड़ी है एलन मस्क को, वो पड़ी है $4,148। आगे ये है, देखिए एलन मस्क हैं, आप जानते ही हैं। भले ही ये डील की प्रक्रिया पूरी होने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1 साल का समय लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि अब आप दुकान खरीदने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मकान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसकी भी एक बहुत सारी डील होगी। लेकिन अब एलन मस्क को ट्विटर का मालिक कहा जा सकता है, यानी ट्विटर के मालिक बनने के बाद ये है एलन मस्क का पहला ट्वीट। एलन मस्क ने मालिक बनने के बाद कल ही एक ट्वीट करा था। इस ट्वीट में अपने स्टेटमेंट का उन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जिसकी शुरुआत फ्री स्पीच से है। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए एलन मस्क ने ट्वीट करा है, फ्री स्पीच इज़ द बैकड्रॉप। फ्री स्पीच देखिए, फ्री स्पीच इज़ द बैकड्रॉप ऑफ ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड ट्विटर इज़ द डिजिटल टाउन स्क्वायर। यहाँ आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक ट्वीट है, आप इसे जाके एलन मस्क के उस पर भी देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर डील फाइनल होने के बाद एलन मस्क ने कहा है कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए फ्री स्पीच ज़रूरी है। मस्क ने कहा कि वो चाहते हैं कि ट्विटर प्रोडक्ट एनहेंसमेंट और नए फीचर्स के साथ अब तक का सबसे बेस्ट स्पेस बनाया जाएगा। मतलब एलन मस्क की जो ओपिनियन है, वो उनका कहना यह है कि लोकतंत्र के लिए, जो लोकतंत्र सही से हो पूरे विश्व में, उसके लिए फ्री स्पीच मतलब हमारे जो एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट है ट्विटर के अंदर, जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, खुद ट्विटर एक प्रोडक्ट है, उसका इन्हेंसमेंट मतलब उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें कुछ फीचर्स बढ़ाए जाने चाहिए। मस्क ने कहा कि ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। एलन मस्क के अनुसार अब ट्विटर पर सभी ह्यूमन को ऑथेंटिक किया जाएगा और बॉट्स का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। एलन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर बॉट्स इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बॉट्स में यहाँ ऑथेंटिकेट का मतलब यह है कि जितने भी यूज़र्स हैं ट्विटर पे, ये कह रहे हैं कि हम इनको वेरीफाई करेंगे कि ये जो यूज़र है, इनकी जो आईडी है एक्चुअल में ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, और जो ये आईडी चल रही है वास्तव में उसी पर्सन की है, जो जिस पर्सन के नाम से वो बनाई गई है, जिस आइडेंटिटी के नाम से बनाई गई है। बॉट्स हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉट्स का मतलब है कि कहीं ऐसा तो बहुत सारे फेक अकाउंट जिसे कहते हैं, मान लीजिए किसी भी नाम से बना लिया, किसी ने राहुल नाम से बना लिया और राहुल है ही नहीं वो। मान लीजिए वो कोई लड़की है, किसी ने हिंदू नाम से बना रखा है, वो मुस्लिम है, किसी ने मुस्लिम नाम से बना रखा है, वो हिंदू है, किसी ने किसी अलग नेशनलिटी के नाम से बना रखा है, तो वो किसी और नेशनलिटी का है। इससे क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी जाती है और जिससे कि वायलेंस फैलने के चांस रहते हैं। ट्विटर पर आपने देखा ही कि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे है, जैक डोर्सी ने कंपनी के एग्जिट के समय, जैक डोर्सी जो पहले सीईओ थे ट्विटर के, पराग अग्रवाल का सीईओ बना दिया था। पराग अग्रवाल जो इंडियन ओरिजिन के हैं, पराग अग्रवाल बोर्ड में भी शामिल हैं। जैक डोर्सी ने ट्विटर के बोर्ड से भी एग्जिट ले लिया था। जैक डोर्सी जब सीईओ के पद से हटे तो उसी टाइम उन्होंने ट्विटर के बोर्ड से भी अपने आप को दूर कर दिया था। ट्विटर पर कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि कंपनी के को फाउंडर जैक डोर्सी को दोबारा से कंपनी के सीईओ बना दिया जाए। एलन मस्क और जैक डोर्सी एक दूसरे को समय समय पर सपोर्ट करते आए हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में जैक डोर्सी को फिर से ट्विटर का सीईओ बना दिया जाए। मतलब ये डिमांड उठ रही है कि भाई जैक डोर्सी जो पहले सीईओ थे उनको दोबारा बनाया जाए। और ये देखने में आया कि सपोर्ट करते थे एलन मस्क को जैक डोर्सी, तो मे बी पॉसिबल
आने वाले टाइम पे पराग अग्रवाल को हटा के जैक डोर्सी को दोबारा CEO बना दिया जाए। एलन मस्क ने एक ट्वीट में लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके सबसे दूर विरोधी भी ट्विटर पर रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमको इसे अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। अगर हमारी कोई आलोचना करता है तो हम लोग उससे एक दूरी बना लेते हैं। मान लीजिए किसी ने हमारे बारे में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने एक्सप्रेस करे, नकारात्मक विचार करे, तो हम क्या करते हैं, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, वो उनको अपने नज़दीक रखते हैं और उनके व्यूज़ को समय समय पर जानते रहते हैं कि क्या राय है उनके बारे में। तो ऐसे ही एलन मस्क ने कहा है, अब उन्हें पता है कि उनके कौन क्रिटिक्स हैं, और जो भी उनके क्रिटिक्स हैं वो सभी लोग इस पर है। ये नहीं कि एलन मस्क उनको ब्लॉक कर देंगे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे, नहीं, वो उनके ट्विटर अकाउंट को चलता रहने देंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे इसको पढ़ते हैं कि फ्री स्पीच को लेकर एलन मस्क काफ़ी समय से बात करते आए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ट्विटर खरीदते ही मस्क ट्विटर में बड़े बदलाव करेंगे। ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करने से लेकर एडिट बटन का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्विटर के बड़े अकाउंट्स जो बैन किए गए हैं उन्हें भी एक्टिव किया जा सकता है। मतलब एक ट्विटर में एडिट बटन आएगा जिसकी डिमांड बहुत लोग करते हैं पहले से ही, और कुछ ऐसे VIP लोग हैं या बड़े नाम जिन्हें कह सकते हैं, जिनका अकाउंट ट्विटर के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था कि वो गलत व्यूज़ रख रहे हैं। जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका अकाउंट सस्पेंड है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एलन मस्क ट्विटर खरीदते ही पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। बता दें कि काफ़ी पहले से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन है। आगे देखते हैं कि एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि अगर वो ट्विटर खरीद लेते हैं तो ट्विटर से बॉट अकाउंट्स को ख़त्म करने के लिए जान लड़ा देंगे। बॉट अकाउंट जो मैंने कहा, फेक अकाउंट जिसे कह सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ट्विटर के हर यूज़र्स को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, जितने भी यूज़र्स हैं। वैसे ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मिलियंस में है इनकी संख्या। अब मिलियंस में कैसे आप वेरीफाई करोगे, क्या सबके आधार कार्ड लगाओगे उसको? लेकिन अब देखना यही है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी की डिमांड एलन मस्क बहुत समय तक करते आए हैं। अब चूँकि वो इसके मालिक बन गए हैं तो वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि उनके इस बयान पर ज़्यादा टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कर पाना नामुमकिन है। बॉट अकाउंट और एनोनिमस अकाउंट से कई बार बड़े खुलासे भी किए जाते हैं। ऐसे में अगर उन पर शिकंजा कसा भी गया तो एक तरह से ये भी फ्री स्पीच का उल्लंघन होगा। पिछले कई वर्षों में मस्क ने अक्सर कुछ आवाज़ों को सेंसर करने के लिए ट्विटर पर सवाल उठाया, जिसमें पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। मतलब जो एलन मस्क थे वो पहले साइन तक ये कहते आए हैं कि आपने ट्विटर ने कुछ बड़े नामों को ब्लॉक कर दिया, ट्विटर से हटा दिया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका विरोध एलन मस्क करते आए हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप इसे पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह रखो ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हो। आप देखो, जबकि इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के बावजूद भी इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के तौर पर खोल रहे हैं। ठीक है, दरअसल एक समय ऐसा भी आया था जब प्लेटफॉर्म ने मस्क पर कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी ट्वीट करने के लिए ट्विटर की शर्तों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। मतलब देख सकते हैं आप, ये कहते हैं ज़िंदगी बदलना। वो ट्विटर या ट्विटर का बोर्ड जिसने कभी एलन मस्क को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कि मिस इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हैं, उसके ट्विटर के जो कंडीशंस हैं, रूल्स कंडीशन, उनका वायलेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक एलिगेशन लगाया था। लेकिन आज उसी ट्विटर को इन्होंने परचेज़ कर लिया, ख़रीद लिया। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने कहा कि वह पहले ट्विटर ब्लू यूज़र्स के साथ एडिट ऑप्शन को टेस्ट करेगी। मतलब जो एडिट ऑप्शन आएगा वो उन सबको मिलेगा जो ब्लू यूज़र्स हैं। मस्क निश्चित रूप से एडिट बटन को जल्द रिलीज़ करने में मदद कर सकते हैं। आगे हैं एक और फील्ड जहां मस्क से काम करने की उम्मीद की जा रही है, वो है स्पैम अकाउंट या स्पैम बॉट्स को हटाने को लेकर। स्पैम अकाउंट मतलब फेक अकाउंट्स। मस्क के अनुसार ट्विटर की ये सबसे ख़राब बात है। पिछले कुछ सालों में स्कैमर्स ने लोगों को क्रिप्टो करेंसी देने के लिए फेक अकाउंट का यूज़ करके धोखा देने की कोशिश की थी। साल 2020 में मस्क का अकाउंट हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट में से एक था, जिसे बिटकॉइन स्कैम को आगे बढ़ाने के लिए हैक किया गया था। इसको लेकर उनका एक पुराना ट्वीट है। ठीक है, एक यहाँ एक देखिए वाक्य है। ठीक है, ये एक वॉइस एटीट्यूड भी आप कह सकते हैं कि किस तरह से एलन मस्क ने चीज़ों को लिया। कि 21 दिसंबर 2017 को टेस्ला के CEO
एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने आई लव ट्विटर लिखा था। एलन मस्क के इस ट्वीट पर अमेरिकी एक पत्रकार थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट डेव स्मिथ ने कहा था तो वो इसे खरीद ही क्यों नहीं लेते। उस टाइम उन्होंने कहा था खरीद ही क्यों नहीं लेते। यहाँ पर देखिए इसका ये है एक भाग, ये वो है स्क्रीनशॉट। इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एलन मस्क ने पूछा इसकी कीमत कितनी है ट्विटर की। इस ट्वीट के लगभग 52 महीने के बाद अब एलन मस्क ने ट्विटर को आखिरकार खरीद ही लिया, जिसके लिए उन्होंने लगभग 3,368 रुपये खर्च किए। मस्क ने हाल ही में, देखो जहाँ एक बात सोचने की है कि अभी जब ट्विटर को खरीदने की बात 6-7 दिन पहले भी जब जाहिर करी थी एलन मस्क ने, तब ये वाली बात उठने लगी थी लोगों द्वारा कि क्या एलन मस्क अगर इसको खरीदते भी हैं तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से, क्या वो लोन लेंगे और किससे लेंगे लोन, कौन ऑर्गेनाइजेशन उनको लोन करेगा, मतलब कौन उनकी फंडिंग करेगा, कौन उनकी फाइनेंस करेगा। तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिए थे कि भाई इतना लोन यहाँ से लेंगे, इतना वहाँ से लेंगे, इतना वहाँ से लेंगे, इतना यहाँ से लेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है और बहुत ही रोचक बात है कि ये सारा का सारा जो भी डील हुई है कि ये पूरी की पूरी बिना लोन के हुई है, मतलब पूरा पेमेंट कर दिया गया है, समझे, किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया गया है। अब एक बड़ी अजीब इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो एलन मस्क है उनके पास अभी इस टाइम करंट में अपना खुद का कोई घर नहीं है। मतलब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन पे, एक हम लोग होते हैं अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं घर बनाने के लिए, खैर घर होना भी ज़रूरी है, तो सोचिए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन पे खुद का पर्सनल हाउस नहीं है इस टाइम, जो मैं यहाँ दिखाता हूँ। मस्क ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था मेरे पास अभी अपना घर नहीं है, मैं वास्तव में दोस्तों के घरों में रह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जब वह शहर में काम पर होते हैं तो वह टेस्ला के हेडक्वार्टर के पास सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में दोस्तों के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा था अगर मैं बे एरिया जा रहा होता हूँ जहाँ टेस्ला के ज़्यादातर इंजीनियर रहते हैं तो मैं बेसिकली एक दोस्त के खाली बेडरूम से दूसरे के यहाँ जाता रहता हूँ, समझे। मतलब वो स्विच करते रहते हैं एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के यहाँ, तो पर्सनल उन्होंने अपना घर नहीं ले रखा अभी करंट में। मस्क ने ये भी बताया कि उनके पास कोई घर वगैरह भी नहीं है, जो वॉच वगैरह नहीं है, जो इनकी अरबपतियों की पहली पसंद है। उन्होंने दावा किया था कि वे छुट्टियां नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा था मेरे पास अपवाद के तौर पर सिर्फ एक प्लेन है। इसका कारण है कि अगर मैं प्लेन यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे पास काम करने के लिए कम समय बचेगा। काम ज़्यादा कर सके तो व्यक्ति ने प्लेन ले रखा है, बस प्लेन में इधर से इधर जा रहे हैं। इसके अलावा मेरा कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर मैं अपने ऊपर हर साल अरबों डॉलर उड़ाता तो वह चिंता की बात होती, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब आदमी अब तक तो खर्च नहीं कर रहा है, अपनी नेटवर्थ तो बढ़ा रहा है लगातार, लेकिन अपने पे कोई खास अयाशी नहीं कर रहा है। मस्क ने मई 2020 में एक ट्वीट कर अपनी सारी चीज़ें बेचने का इरादा जाहिर किया था और कहा था उन्हें कोई घर नहीं चाहिए। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने साल 2015 में एक बार बताया था कि जब मस्क सिलिकॉन वैली में होते हैं तो उन्हें मेल करते हैं, मुझे नहीं पता आज की रात कहाँ रुके, क्या मैं आ सकता हूँ। मतलब सोचने वाली बात है कि एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बस आज किसी शहर में है और किसी भी फ्रेंड को मैसेज कर रहा है और कह रहा है कि भाई आज मैं यहाँ इस वाले शहर में हूँ, काम से आया था, तुम कहो तो तुम्हारे यहाँ आके रुक जाऊँ, और जाके बस रुक गए, सो गए। ये हम लोग भी अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, लेकिन हम पैसों के अभाव में करते हैं। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के हर कोने में हर शहर में घर बना सकता है, लेकिन नहीं, वो खर्च कर ही नहीं रहा भाई पैसा, वो बस जोड़े जा रहा है, बनाया जा रहा है और उससे तो कभी कुछ खरीदे जा रहा है। पिछले साल ऐसी भी खबरें आई थी कि मस्क $50,000 के एक छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने स्पेस एक्स से किराए पर लिया, मतलब अपनी कंपनी से किराए पर